Hi, I am Tariq Chaudhary and my channel is WCC World Coaching Center. Today's lesson is going to be about parts of speech. What is the role of parts of speech in English grammar? इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। आई थिंक सो इसमें रोल ही बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच का होता है, बट मोस्ट ऑफ दी केसेस ये होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो शुरू से टेंसेस को सीखना स्टार्ट कर देते हैं। तो टेंसेस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। क्या रीज़न है उसकी? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना सिखलाते हैं। टेंसेस के अंदर भी आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को रूल ऑफ रेगुलेशन के ज़रिए एडजस्ट करना होता है कि आपने सब्जेक्ट को कहाँ रखना होता है। सब्जेक्ट कौन सा होता है? वो भी पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा होता है। सब्जेक्ट के अंदर नाउन होगा, वो भी पार्ट ऑफ स्पीच है। प्रोनाउन होगा, वो भी पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर हम कोई किसी की तारीफ़, जिसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, एडजेक्टिव होगा वो हमारे पास इसमें सिफ्त होगा जो नाउन को सपोर्ट कर रहा हो। इस तरह वर्ब होगा। सारा जो कॉम्बिनेशन बन के हमारे पास सेंटेंस को कंप्लीट करता है। अब इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेता है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लेता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, तो उसके लिए सेंटेंस बनाना या अच्छी इंग्लिश लिखना कोई मसला नहीं रह जाता। राइटिंग में भी, बाद में स्पीकिंग में, दूसरे फील्ड में भी इंग्लिश के यहाँ वो उसको सपोर्ट मिलती है। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल राइटिंग में डेफिनेटली, एक बेहतरीन राइटिंग करने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ग्रिप हासिल होना चाहिए। सो दैट आपको पता होना चाहिए कि मैं पार्ट्स ऑफ फलां पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ पे रखूँगा तो वो प्रॉपर होगा। लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या होते हैं? दे आर आल्सो वर्ड्स। ये वर्ड्स ही होते हैं। तो वर्ड्स को क्लासीफाई किया जाता है, वर्ड्स को मुख्तलिफ काइंड्स में तकसीम किया जाता है कि सेंटेंस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। तो ये हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड्स हैं बेसिकली, जिनको हम कंबाइन करके एक सेंटेंस स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। तो चलते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास होते कौन कौन से हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेस ऑफ द वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। डिफरेंट काइंड्स एंड क्लासेस ऑफ द वर्ड्स की डिफरेंट जो क्लासेस हैं, मुख्तलिफ, मैंने पहले भी बताया है, वर्ड्स की डिफरेंट जो क्लासेस हैं, मुख्तलिफ वर्ड्स का जो कम्बिनेशन हमारे पास बनता है वो क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है। इसमें सिर्फ आर्टिकल्स को ए एंड दी को निकाल दिया जाता है। बाकी जो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर है वो हम कहते हैं 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं हमारे पास। तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं? नाउन, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो कि डिफरेंट तरीके से हम सेंटेंस के अंदर उनको एडजस्ट करते हैं। सेंटेंस के अंदर एडजस्ट करने से हमारे पास एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है और स्टेटमेंट्स जो है वो एक कंप्लीट बनती है। तो हम इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच को बता दूं कि ये किस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस के अंदर इनका रोल होता है। फॉर एग्जांपल, हम बहुत करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर, कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाना है और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है। मोस्टली हम टेंसेस के अंदर ये डिस्कस करते हैं।
वो भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा होता है। सब्जेक्ट हमारे पास नाउन और प्रोनाउन होता है और उसके साथ जो वर्ब होता है हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं। क्या मैं कह रहा हूँ, आए सेंटेंस में चलते हैं फिर पता चलता है। कोविड-19 इज स्प्रेडिंग इन द वर्ल्ड। कोविड-19 क्या है जी? ये हमारे पास एक नाउन है। ये बहुत बुरा नाउन है क्योंकि इसने दुनिया में तबाही फैलाई हुई है। कोविड-19 इज स्प्रेडिंग क्या कर रहा है? ये वर्ब है हमारे पास। इन द वर्ल्ड ये भी हमारे पास नाउन है। अब क्या हुआ? अब हमने देखा कि हमने डिफरेंट नाउन्स और वर्ब को देखा कि हम कहाँ कहाँ पे रखें तो हमारा सेंटेंस मुकम्मल होता है। हर सेंटेंस के अंदर आपको नाउन, वर्ब और नाउन, हम नाउन की बात आज करेंगे फिर आते हैं, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। नाउन जो है वो एक पहला हिस्सा है, उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि नाउन क्या है। ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसका जी? यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। पर्सन क्या हो सकता है? बिल गेट्स लगा लें, मशहूर फेमस पर्सनालिटी है वर्ल्ड की, बिल गेट्स लगा लें, कोई मेरा नाम लगा लें, तारिक है, और किसी का नाम लगा लें, तो वो एक हमारे पास नाउन होता है। वो इसमें नाउन के अंदर नाम शामिल है, किसी का नेम शामिल है। दूसरा उसमें क्या है? प्लेस। प्लेस कोई भी हो सकती है जी। प्लेस आप लगा लें, किसी शहर का नाम लगा लें, किसी जगह का नाम लगा लें, कोई भी आप प्लेस लगा लें, फैसलाबाद लगा लें, कराची लगा लें, कलकत्ता लगा लें, दुबई लगा लें, इट्स अ प्लेस। यानी नाउन के अंदर कौन कौन सी आएंगी? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंग जो है इसके अंदर एक दुनिया हाइड है, एक दुनिया छुपी हुई है, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन में आइडिया, नाउन की जो डेफिनेशन है उसमें आइडिया और क्वालिटीज़ को भी नाउन के ज़िमरे में बुलाते हैं। लेकिन थिंग्स जो होती हैं इसके अंदर अंडरस्टूड बात है कि इसके अंदर छुपा होता है। थिंग्स क्या चीज़ है? थिंग्स के मतलब ये है, द वर्ड थिंग इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स करता है? इसमें क्या शामिल है? ऑल ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी, जिसको हम देख सकते हैं, हियर हम सुन सकते हैं, टेस्ट हम चख सकते हैं, टच हम जिसको टच कर सकते हैं, और स्मेल जिसको हम स्मेल करते हैं, यानी सेंसेस के ज़रिए हम टच कर सकते हैं, वो हमारे पास नाउन है। लेकिन ये इसका एक पार्ट है, एक तो चीज़ है, ये हमारे पास क्या है? टेंजिबल है, जिसको मैं टच कर सकता हूँ, जिसको बहुत सारी चीज़ें जिससे मैं स्मेल कर सकता हूँ। सेंसेस के ज़रिए जो हमारी हिस्से हैं, सूंघने की, चखने की, देखने की, इनके ज़रिए हम देख सकते हैं। एक तो नाउन की वो किस्म है, एक तो वो काइंड है। अच्छा, दूसरी क्या है? दूसरी है समथिंग दैट वी कैन थिंक। दूसरी क्या है? कैन थिंक, जिसको हम सोच सकते हैं। सोच को बंदा टच तो नहीं कर सकता, तो जिसको हम सोच सकते हैं, एक वो भी किस्म है थिंक। और बट कैन नॉट परसीव बाय सेंसेस, लेकिन हम उन्हें सेंसेस के जरिए, सेंसेस क्या है? देखना, सुनना, चखना, टच करना और स्मेल करना। इन सेंसेस के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम नाउन की कैटेगरी में शामिल करते हैं। आपके जहन में आ रहा होगा कि यार वो कौन सी चीज़ है जिसको ना हम देख सकते हैं, जिसको ना हम टच कर सकते हैं, जिसको ना हम स्मेल कर सकते हैं। अपनी सेंसेस के ज़रिए ही बंदा हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है। जहाँ हम देखते हैं, जहाँ हम चखते हैं, जहाँ हम महसूस करते हैं, जहाँ हम देखते हैं, तो ये सारी हम जो सेंसेस हैं हमारी, तो हम इसके ज़रिए ही काम लेते हैं। तो कौन सा नाउन है जिसको हम सेंसेस के अलावा भी होता है? समथिंग दैट कैन बी थिंक, जिसको हम सोचते हैं बट कैन नॉट, इसमें हो सकता है परसीव बाय सेंसेस, हम सेंसेस के ज़रिए उसको परसीव नहीं कर पाते। उसमें कौन से हो सकते हैं?
उसमें हम आपको कहेंगे कि हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। काइंड्स ऑफ नाउन इसके बाद वाले लेक्चर में आ रही हैं, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें क्या है, आप इसकी ये एग्जांपल लगा लें। ऑनेस्टी है हमारे पास। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज अ नाउन। ऑनेस्टी हमारे पास नाउन है, लेकिन ये किस किस्म का नाउन है? ये हमारी जो सेंसेस हैं, अगर आप ऑब्जर्व करें, हमने सेंसेस हैं, सी इसको देख सकते हैं, नहीं देखा। सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते ऑनेस्टी को। टेस्ट कर सकते हैं, नो। टच कर सकते हैं, नो। स्मेल ऑनेस्टी को कर सकते हैं, नहीं। वी कैन ओनली थिंक, हम सिर्फ उसको थिंक कर सकते हैं। लेकिन ये भी हमारे पास नाउन है, ईमानदारी, ऑनेस्टी। इसके अलावा मैंने चंद एग्जाम्पलें दी हैं। ऑनेस्टी लगा लें, ब्रेवरी बहादुरी लगा लें, विजडम लगा लें, कर्ज लगा लें। इस तरह के तमाम जो नाउन्स होते हैं, देयर आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड वी कांट सी हिम, कांट हेयर हिम, कांट टेस्ट हिम, टच हिम और स्मेल देम। हम इन्हें कोई भी, हम इनमें से ऑनेस्टी लगा ले, ब्रेवरी लगा ले, विजडम लगा ले, कर्ज लगा ले, कोई भी इस किस्म का नाउन जिनका सिर्फ सोचने से, वी थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव, हम सोच सकते हैं, उनको परसीव नहीं कर सकते। सो दैट ये भी नाउन की अंदर आते हैं, जो हम बाद में इसकी कैटेगरी जो है नाउन की, काइंड्स ऑफ नाउन है, उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन की बात करेंगे। मुस्लिम्स बिलीव इन वन गॉड। मुस्लिम्स क्या है? हमारे पास नाउन है। बिलीव्स क्या है? वर्ब है, इसको छोड़ देते हैं। गॉड इज आल्सो नाउन। हसनैन नाम है, नाउन। और गेम्स भी एक नाउन है। ऑनेस्टी नाउन, पॉलिसी ये भी हमारे पास नाउन। अकबर वाज ए ग्रेट किंग। अकबर क्या है? नाउन। और किंग भी एक हमारे पास नाउन होगा। इस तरह हमारे पास हिज कर्ज, कर्ज हमारे पास, मैंने अभी डिस्कस किया है कि कर्ज हमारे पास, हौसला भी एक नाउन है। तो ऑनर ये भी एक नाउन है। सो दैट आपने ऑब्जर्व किया है इसके अंदर कि नाउन हमारे पास क्या होते हैं। नाउन हमारे पास वही है, या तो किसी पर्सन का नाम है, जैसे हसनैन हुआ, जैसे मुस्लिम हुआ, या कोविड-19 पर्सन तो नहीं आता, लेकिन किसी चीज़ का नाम है, कोविड-19 आ गया। तो या प्लेस है, किसी जगह का नाम है, जैसे कराची इज़ अ सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान का एक सिटी है। तो हमारे पास इसका आ जाएगा कि वो हमारे पास एक प्लेस है। थिंग्स मैंने बता दिया कि दो किस्म की होती है, एक जिसको हम टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, अपनी सेंसेस यूज़ करके उसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। एक जिसको हम सोच सकते हैं, वो हमारे पास क्या है? ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, विजडम है, कर्ज है। इस तरह के नाउन है। नाउन कोविड-19, मुस्लिम्स, हसनैन, ऑनेस्टी, अकबर, कर्ज, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, विजडम, कर्ज। इसके अलावा हमारे पास वर्ड, गॉड, गेम्स, पॉलिसी, किंग, ऑनर, दीज आर ऑल nouns। आई थिंक सो व्यूअर्स, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन का आइडिया क्लियर हो गया होगा। आप हमारे चैनल को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नीचे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।